एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ब्राइटनेस ऑफ इमेज के बारे में। जैसे कोई बच्ची पूछ ली कि ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज ब्राइट कब दिखता है? कोई ऑब्जेक्ट या इमेज ब्राइट कब दिखता है? सोचो कोई दिया जल रहा है और बहुत थोड़े थोड़े से उसमें से लाइट निकल रहा है, दैट विल नॉट लुक ब्राइट। कोई दिया जल रहा है जिसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रहा है, तो दैट विल बी लुकिंग ब्राइट, है ना। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा लाइट आके हमारे आंखों में गिरेगा, दैट ऑब्जेक्ट विल लुक ब्राइट। यू सी, सन इज ब्राइटेस्ट, है कि नहीं? अच्छा, और किससे अगर थोड़ा सा रे आके हमारे आंखों में पहुंच रहा है तो हम कहेंगे इट्स नॉट ब्राइट। सिमिलरली फॉर इमेज, इमेज हमें कब दिखता है? जब रिफ्लेक्टेड रेज वापस आके हमारे आंखों में पहुंचते हैं। अगर बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगे तो इट विल बी लुकिंग ब्राइट, है ना। और थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगे तो इट विल नॉट लुकिंग ब्राइट, इट विल बी लुकिंग डल। अब कोई इमेज हमें ब्राइट या डल कब दिखेगा? चलो सोचते हैं। सपोजिंग हमारे पास एक छोटा सा मिरर है और ये छोटा सा मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये है हमारा आंख, दिखने में इतना बड़ा है, ठीक है। ये है हमारा आंख, हम यहां से देख रहे हैं। अब क्या हुआ, यहां से रे जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में गिर रहे हैं और हम उसको देख पा रहे हैं। हम इसको देख पा रहे हैं तो हम कहेंगे कुछ रेज यहां से आके हमारे आंखों में पहुंच रहे हैं, हमें दिख रहा है। हाँ, ठीक है। अगर ये मिरर छोटा है तो ऑब्वियसली थोड़े से रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में पहुंचेंगे। अगर मिरर थोड़ा इससे बड़ा है तो और ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगे, और ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगे तो इट विल बी लुकिंग इवन ब्राइटर। जो इमेज हमें दिखेगा कितना ब्राइट दिखेगा डिपेंड करता है कि कितने सारे रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में गिर रहे हैं। इसका मतलब अगर मिरर बहुत छोटा है तभी इमेज दिखेगा, है ना, और जो इमेज दिखेगा वो डल दिखेगा। मिरर का साइज बड़ा करते जाओ तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज बढ़ने लगेगा, बिकॉज मोर एंड मोर रिफ्लेक्टेड रेज विल रीच योर आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोचो अब क्या होगा, अभी अगर हम मिरर को इतना बड़ा कर चुके हैं, अब ढेर सारे रे हमारे आंखों में आने लगे हैं, अब मिरर को और भी बड़ा करने लगेंगे, क्या ब्राइटनेस बढ़ते जाएगा? अरे नहीं, कुछ समय के बाद रे तो हमारे आंखों में और नहीं आएंगे ना, रेज विल नॉट कम बैक टू अवर आई। तो कुछ हद तक ब्राइटनेस बढ़ेगा, उसके बाद कितना भी बढ़ा ब्राइटनेस वही रहेगा। क्या कंक्लूजन मिला? फॉर स्मॉल मिरर्स, छोटे मिरर के लिए, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मिरर द ब्राइटनेस इंक्रीजेस। ब्राइटनेस को अदरवाइज कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। फिलहाल हम लोग ब्राइटनेस से काम चलाएंगे। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इंक्रीजेस। रिमेंबर, आई रिपीट द स्टेटमेंट, फॉर स्मॉल मिरर्स, छोटे मिरर के लिए साइज को बड़ा करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगा। बड़ा मिरर के लिए और बड़ा करेंगे तो और ज्यादा ब्राइटनेस नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि हम आंखों पे कितना रे पहुंच रहे हैं वो तो फिक्स हो गया, वो तो हो चुका है पूरा। दूसरी चीज ये है कि छोटा सा मिरर में भी एक हाथी का इमेज हो सकता है, दिखेगा नहीं अलग बात, पूरा हाथी का इमेज हो सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा मिरर है, उसके सामने बड़ा सा डंडा रखा है, क्या ये पूरे डंडे का इमेज इसमें बनेगा? हाँ बनेगा। हमें दिखेगा नहीं दिखेगा अलग बात है, क्योंकि डंडा का इस कॉर्नर को देखने के लिए आपको यहाँ पे होना पड़ेगा और डंडे को इस कॉर्नर को देखने के लिए आपको यहाँ पे होना पड़ेगा, ये रीजन में होना पड़ेगा। तो किसी एक जगह खड़े होकर पूरे डंडे का इमेज आप नहीं देख सकते। ये छोटा सा मिरर है मेरे सामने, ये छोटा सा मिरर में मेरा पूरा इमेज बन रहा है। कोई अगर इधर से झुक के देखेगा तो उसको मेरे पाँव दिखेगा, इसमें इधर से झुक के देखेगा उसको मेरा सर दिखेगा, लेकिन मुझे पूरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रीचिंग माय आई। अच्छा, तो क्या देखे? जो देखे अब उसको थोड़ा हम लोग लिख लेंगे। ब्राइटनेस करते हैं तो चीजें डल तो नहीं दिखती? यस, छोटा मिरर में डॉल दिखता है। कितना छोटे की बात कर रहे हो? यू टेक ए मिरर ऑफ दिस साइज एंड यू टेक ए मिरर ऑफ दिस साइज, दोनों में आपको अपना फेस दिखेगा। एक में आपको डॉल दिखेगा, बड़े वाले में आपको थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा। आप बोलोगे हम इतना बड़ा मिरर ले चुके हैं, जितना दिख रहा है और बड़ा ले लो, अभी तो मैं बोल रहा था
till a particular size the brightness of the image increase. उसके बाद मिरर को कितना भी बड़ा करो ब्राइटनेस नहीं बढ़ने वाला. That's why I repeated for small mirrors. That is the most important point. तो क्या लिखेंगे? सर ऐसा कोई एंगल होता है जहाँ पर हम रखेंगे दो ठो मिरर और सबसे ब्राइटेस्ट इमेज फॉर्म होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. We'll see. Brightness of image. क्या कहता है ये? When more reflected rays reach our eye, when more reflected rays reach our eye, the image looks comparatively brighter. अच्छा, दूसरा हुआ for small mirrors. ये इंपॉर्टेंट है. For small mirrors, ठीक है, with increase in area of mirror, the brightness of image increases proportionately. मतलब you will say the brightness is proportional to reflecting area of mirror के ऊपर डिपेंड करेगा. छोटे मिरर के लिए, बड़े मिरर के लिए नहीं है. आपको कहा जाएगा एक मिरर दिया गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर साइड का, ठीक है, तो एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसमें इमेज का ब्राइटनेस और एक 2 सेंटीमीटर साइड वाला एरिया क्या हो गया? 4 गुना हो गया. 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द ब्राइटनेस विल बी 4 टाइम्स. आपको एक मिरर दिया गया 1 मीटर साइड वाला, कुछ ब्राइटनेस दिखा. 2 मीटर वाला साइड वाला देंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है. समझ में आ रहा है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल मिरर्स. ये इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? ओके, चलिए. स्मॉल मिरर के लिए ये चीजें होता है, सारे मिरर में नहीं होता. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि हम किस किस्म की मिरर पसंद करते हैं. आप दुकान में अगर मिरर खरीदने जाओगे तो कैसा मिरर पसंद करोगे? मोटा ग्लास वाला कि पतला ग्लास वाला? Which type of mirror you prefer? Obviously आप कहोगे मोटा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना. अक्सर हम सोचते हैं कि मोटे ग्लास वाला मिरर ज्यादा कॉस्टली होंगे. नहीं, चलो सोचते हैं क्या हो रहा है in case of a thick mirror and a thin mirror. Suppose ये ग्लास प्लेट है, मोटा सा ग्लास प्लेट है, और उसका एक तरफ सिल्वर कर दिया गया है. अब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज आप देखना चाहोगे तो कैसे दिखेगा? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करके इसे जाएंगे, आपकी आंखों में पहुंचेंगे तो इमेज दिखेगा. नॉट ओनली दैट रे विल अगेन बेंड इनटू द मीडियम. यहां से रिफ्लेक्ट करेंगे फिर और करके यहां से आएंगे, तो सेम ऑब्जेक्ट आपको दो बार दिखेगा. एक बार दिखेगा कहां पर? एक बार आपको दिखेगा कि the object is somewhere, I am showing you, the object is somewhere here. दूसरी बार दिखेगा क्या? The object is somewhere here. तो आपको क्या दिखेगा मालूम है? You will find 2 images. अब ये गैप बनाया हूं बोल के 2 इमेज दिख रहा है, नहीं तो दिखेगा क्या मालूम है? एक इमेज ओवरलैप करके बगल में दूसरा इमेज, ठीक है, एक शेडो जैसे दिखेगा.
When you see your face there, you'll find a shadow near your face because of the ray reflecting here. ये जो दूसरा वाला है ये डॉल इमेज बनाता है, क्योंकि जब लाइट इसके अंदर से पास होके जाता है कुछ एनर्जी उसका घट जाता है, इंटेंसिटी उसका घट जाता है। अगर प्योरली ट्रांसपेरेंट है तो बात अलग है, नहीं तो कुछ एनर्जी घट जाता है। ये देगा आपको ब्राइटर इमेज, ये थोड़ा सा डॉल इमेज, और ये इसके ऊपर ओवरलैप करके दिखेगा। आप अगर अपना फेस को देखोगे तो ये होगी आपका नाक, और उसमें देखोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर एक डॉल सा दूसरा इमेज है जहां पर आपका नाक थोड़ा ऊपर है और ऐसा करके आया है ना। तो आपको दिखेगा एक ब्राइट नोज है, एक डॉल नोज का शेडो है उसके साथ। आर यू गेटिंग? तो बाय यूजिंग ए थिक मिरर व्हाट यू ऑब्जर्व कि यू गेट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द टॉप सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द बॉटम सरफेस। हाँ, अगर ये थिक ग्लास प्लेट नहीं है, कोई थीन ग्लास प्लेट है, तो क्या होगा, सोचो कि ये कोई एक थीन ग्लास प्लेट हो गया। अब ये जो रे अंदर आया यहीं से ही रिफ्लेक्ट करेगा एंड इट विल गो लाइक दिस, एंड बोथ दिस शैडो और द डॉल इमेज एंड द ब्राइट इमेज विल ऑलमोस्ट ओवरलैप, दोनों ओवरलैप करके रहेंगे, आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर ये थिक होने के कारण देयर वाज ए गैप बिटवीन दिस टू रेज, बट व्हेन द ग्लास प्लेट इज थीन यू विल फाइंड देयर विल बी hardly any gap or your eye cannot resolve the gap between the two rays। समझ में आया? ठीक है, तो जो हमें समझ में आया उस चीज को थोड़ा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो ए थीन ग्लास mirror is more preferred to a thick glass is preferred to a thick glass mirror। हाँ, a thin glass mirror is preferred to a thick glass mirror। तो a thin glass mirror is preferred to a thick glass mirror, ठीक है, because in thin mirrors we get sharp images, whereas in thick mirrors a shadowish image is accompanied by a sharp image। ठीक है, तो इमेज क्लियर नहीं दिखता है। क्यों शैडोइश इमेज आता है? क्योंकि रिफ्लेक्शंस टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज द अदर सरफेस। मैं पहला क्लास में ही बताया था रिफ्लेक्शन कब होता है। रिफ्लेक्शन कब होता है? व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम ए पार्ट ऑफ लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स। When light changes its medium, a part of light always reflects. When a light ray is incident on a glass plate, at the surface it will reflect. When it passes through the glass plate and is about to come out at the other surface, then also a part of light will again reflect. बताए थे, whenever light changes its medium, a part of light always reflects. So reflection takes place from the top surface as well as the lower surface of the mirror, silver surface। ठीक है, ये चीज भी हम लोग समझ गए। आज हम लोग देखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। थोड़ा प्यार से देखना, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है।
वेलोसिटी ऑफ इमेज समझने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा आपको समझ में आएगा, चलो देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to WRT stands for with respect to an observer B is defined as the velocity of object with respect to or as seen by velocity of object as seen by the observer। सर ये क्या है? बहुत आसान चीज है जो आप लोग जानते हो, बस जानते हो बोल के जानते नहीं हो। मैं बता रहा हूं, when you are moving in a train, you know the trees outside appear to go backward, है ना। सो आपको लगता है कि बाहर का पेड़ पीछे भाग रहा है, बाहर का पेड़ पीछे भाग रहा है, लेकिन पेड़ पीछे भाग नहीं रहा है, वो आपको लगता है। बाहर कोई आदमी खड़ा है तो उसको लग रहा है कि पेड़ तो मूव नहीं कर रहा है, ट्रेन के अंदर वाले आदमी को लग रहा है कि वो भाग रहा है। तो हर एक बॉडी का मोशन हर एक आदमी को अलग अलग दिखता है, डिपेंड करता है कि देखने वाले की नजरिया कैसा है, वो कहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ही होता है। आप कुछ एक्टिविटी करोगे, सब अपनी अपनी नजरिया से देखते हैं और कमेंट करते हैं, अच्छा मैं देखा डोनेट कर रहा था, पक्का कुछ फायदा होगा, क्योंकि कभी किसी को डोनेट नहीं किए। दूसरा बोल रहा है, अच्छा डोनेट कर रहा था, कितना अच्छा आदमी, क्योंकि वो भी कभी कभी डोनेट किया है ना। सब अपने अपनी स्टैंड पॉइंट से देखते कि नहीं देखते। सेम हैपेंस इन केस ऑफ मोशन। मोशन की केस में क्या होता है, द ऑब्जर्वर फाइंड्स डिफरेंस in the motion of the object is found to be different for different observers। जैसे आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके बगल वाला आदमी चुपचाप बैठा है, बाहर वाले को क्या लग रहा है, वो तो भाग रहा है। आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने फेंका, कैच कर लिया, आपको पूछा गया बॉल का कैसा मोशन हुआ, आप कहोगे वर्टिकली अपवर्ड गया, नीचे आया, है कि नहीं। बॉल को फेंके और कैच किए। लेकिन सोचो कोई बाहर से देख रहा है, बाहर से देख रहा है, वो देख रहा है कि ये जो आदमी यहाँ पर बैठा था, यहाँ पे होते हुए वो बॉल को फेंका, बॉल हवा में गया, कुछ समय के बाद बॉल को फिर से पकड़ लिया। उतनी समय में ट्रेन और यहाँ पे नहीं था, ट्रेन वाज हियर। मतलब बाहर वाले को क्या दिखेगा, द बॉल वाज गोइंग टू हिज हैंड लाइक दिस, लेकिन अंदर बैठने वाले को क्या लग रहा है, बॉल ऊपर गया, नीचे आया। मोशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एज सीन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स में बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंट कब होता है, कब होता है, जब ऑब्जर्वर बदल जाते हैं। आप ट्रेन में बैठ के ईस्ट की तरफ जा रहे हो, आपको लग रहा है कि बाहर का पेड़ वेस्ट की तरफ जा रहा है। सेम टाइम में कोई ट्रेन में बैठ के नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसको लग रहा है कि पेड़ साउथ की तरफ जा रहा है ना। दोनों फोन में बात करें, बोले हमारा बाहर वाला पेड़ ईस्ट की तरफ भाग रहा है, वेस्ट की तरफ भाग रहा है, बोले हमारा तो इधर साउथ की तरफ भाग रहा है। लेकिन असलियत में पेड़ भाग ही नहीं रहा है, अपनी जगह खड़ा इनको लग रहा है। तो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, समझ में तो आ गया, लेकिन निकालते कैसे? पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ऑब्जेक्ट एज सीन बाय बी मतलब ऑब्जर्वर इज गिवन बाय VA माइनस VB। ये वेक्टर से वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। हमें दूसरों का वेलोसिटी तब दिखेगा when there is a difference। अगर A और B दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा तो
लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए एस इन बाई बी इज 0। When both of you are in the train and you find your velocity and your co-passenger's velocity both are same, what is the velocity of co-passenger as seen by you? You say 0, वो तो बैठा है, गया कहाँ? कोई बोलेगा तुम्हारा co-passenger जा रहा था, तुम कुछ बोले नहीं, कहाँ गया? तो बैठा था मेरे बगल में, है ना? अच्छा, तो VA minus VB क्या हो गया? The velocity of A as seen by B। हाँ, बताएंगे धीरे धीरे। VA माइनस VB हो गया वेलोसिटी ऑफ A इज इन बाय B। अभी अगर B को पूछेंगे तुम्हारा अपना वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ B इज इन बाय B, तो क्या होगा? VB माइनस VB 0। ऑब्जर्वर हरदम सोचता है कि मैं चल नहीं रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं, मैं लिफ्ट में जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग नीचे जा रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं चल रहा हूं, मैं ट्रेन में जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बाहर का पेड़ भाग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं। Observer always feels that he is not in motion, he is at rest. It is quite natural. हमें लगता है कि दुनिया में सारा चीज गलत है, हम सही। That is relative to us. Relative to us. पता चला 1000 गलतियां हमारे अंदर भी है, लेकिन अपनी गलतियां खुद को दिखते नहीं है। रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट है। आप जाते हो गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछा कैसे हो गया? अरे यार मैं गाड़ी में जा रहा था, सडनली सामने एक गड्ढा आ गया। गड्ढा आता है क्या? गड्ढा अपनी जगह था, मैं जाके गिरा, मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं जा रहा था, मेरे को लग रहा है गड्ढा के सामने खड़ा हो गया। लोग ट्रेन में बैठे होंगे और खिड़की से सर निकाल के पूछ रहे होंगे कौन सा स्टेशन आ रहा है? स्टेशन आता है क्या? स्टेशन अपनी जगह पड़ा है, ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इनको नहीं लग रहा है कि ये चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि स्टेशन आ रहा है। ये स्टेशन जल्दी आ गया, वो स्टेशन देर में आया, जबकि वो स्टेशन सदियों से वहीं पड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना? ये है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। ऑब्जर्वर जब तक अपने आप को अपनी सेल के अंदर रखेगा, उसको दुनिया चलती हुई नजर आएगी, अपना चीजें दिखेगा नहीं। जैसे दूसरों का गलती हमें दिखता है क्या? दूसरों का गलती हमें कब दिखता है? व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन गलतियां। दोनों का गलतियां बराबर होगा तो गलती नहीं दिखेगा। कोई एक बदमाश है, ये करता है, वो करता है, वो करता है, दूसरा भी है, वो भी वो सब करता है, उसको कभी गंदी नजर से नहीं देखेगा और उसको कभी भी वो पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि सेम गलतियां दिखेगा नहीं। कुछ दूसरा करता है तो अरे कितना फालतू आदमी ये करता है, वो करता है, जबकि इसका मतलब नहीं कि ऑब्जर्वर को जो दूसरों की गलतियां दिख रहा है वो गलतियां इसके पास नहीं है, इसके पास दूसरे गलतियां हैं, लाइक दैट। तो अभी VA माइनस VB हो गया वेलोसिटी ऑफ A इज सीन बाय B। इफ दिस इज व्हाट इज द थिंग, चलो सोचते हैं कैसे निकालेंगे इस चीज को। सपोज हम जाएंगे पॉइंट नंबर 3 में। बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन में चाहता हूं कि आप लोगों का इंट्यूशन बढ़िया से काम करता है। सपोज A यहाँ पे खड़े होके देख रहा है, फिर हम लोग मैथमेटिकली भी देख लेंगे। A खड़े होके देख रहा है, B यहाँ पर, ये B है और B यहाँ पे भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में। A को क्या लगेगा? B कितना जोर से भाग रहा है? A तो खड़ा है, तो लगेगा B इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। सपोज A यहाँ पे खड़ा हुआ है और A अब इधर भागने लगा है 1 मीटर पर सेकेंड में। A को क्या लगेगा? B उससे कितना स्पीड में दूर जा रहा है? A को अपना मोशन दिखता नहीं है, क्या लगेगा? A को लगेगा कि B मेरे से दूर भाग रहा है, इट इज स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? यस। अगर पता चला A इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, A को क्या लगेगा? B कितना स्पीड में जा रहा है? वो बोलेगा B तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ A B माइनस वेलोसिटी ऑफ A इज कमिंग आउट टू बी 0। वो बोलेगा नहीं जा रहा है ना? बस की पिछला सीट पे बैठा हुआ आदमी के लिए सबसे आगे वाला सीट में बैठा हुआ आदमी का वेलोसिटी 0 है, जबकि दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं, है ना? अच्छा, अभी जैसे आपको लग रहा है कि आपके घर के सारे सामान रेस्ट में है, रेस्ट में है क्या? और तो स्पिन कर रहा है और साथ साथ सॉन की चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भी वही मोशन है। As we are having the same motion, relative motion of any object outside with respect to us is 0। तो ये जो VA माइनस VB वाली चीज हुआ, इसको समझना है, कैसे न्यूमेरिकली समझेंगे। तो ये वेक्टर्स है, तो वेक्टर का अपना डायरेक्शंस होते हैं, कैसे निकालेंगे? एग्जांपल लेते हैं, चलो एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या? चलो इस डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को लेते हैं नेगेटिव। क्यों लेंगे?
क्यों लेंगे? कोई रीजन नहीं है क्यों इसे लेंगे, कन्वेंशन है। आप उल्टा ले लो, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, किसी एक डायरेक्शन को ले लो। चलो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, लेट अस कॉल इट पॉजिटिव, कुछ तो आना चाहिए पॉजिटिव बताने के लिए, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, कॉल इट नेगेटिव। समझ में आया? अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। सपोज ए इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, ये बी इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? चलिए सोचते हैं। We want to now find out what is VA minus VB। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि आज मिरर में यही सब करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, VA minus VB क्या होगा? जस्ट a minute। यस VA minus VB क्या होगा? VA minus VB कैसे निकालेंगे? VA minus VB, VA क्या है? VA is 2, है ना? VA is 2। VA minus VB का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी। ए का क्या लेंगे? +2, सॉरी, ए का वेलोसिटी क्या लेंगे? +2 माइनस बी का वेलोसिटी क्या लेंगे? +6। कितना हुआ? -4। VA माइनस VB का मतलब क्या है? कौन ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जर्वर है? अभी तो बताया, यस अभी तो बताया। वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, बी इज ऑब्जर्वर, इज VA माइनस VB। अच्छा, तो यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जर्वर है। बी को लग रहा है कि ए का वेलोसिटी -4 है। माइनस मतलब किधर को? इधर को, मतलब बी को लगेगा ए इधर भाग रहा है, कितने में? 4 मीटर पर सेकेंड में, जबकि ए तो इधर जा रहा है, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड में। आर यू गेटिंग? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा चीज थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मान लो कि ए इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में, बी इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, है ना? ये बी है, ये बी है, ये ए है। हाँ, कोई बताएगा वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, VA माइनस VB, it is coming out to be 3 minus 2 is +5। मतलब B को लग रहा है, यहाँ पर B कौन है? ऑब्जर्वर है। B को लग रहा है कि A इधर आ रहा है, कितने स्पीड में? 5 मीटर पर सेकेंड में, +5 आया है ना? है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is velocity of A minus velocity of B। समझ में आया? इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया, लेट अस गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। पॉइंट नंबर 4 of velocity of image when object moves parallel to mirror, when object moves parallel to mirror। ठीक है, ये सारा चीज करने के लिए थोड़ा आपको पहला का चीज आप लेना चाहते हो तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। When object moves parallel to the mirror, पहले देखो, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मिरर है ना? कैसा मिरर? ऐसा मिरर है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल टू मिरर जाएगा, 1 मीटर जाएगा, इमेज भी 1 मीटर जाएगा। ये जब तक 1 मीटर ऊपर जाएगा, ये भी 1 मीटर ऊपर जाएगा। ये 2 मीटर नीचे आएगा, ये 2 मीटर नीचे आएगा। मतलब ये इधर को जितने भी स्पीड में भागेगा, VO पैरेलल टू द मिरर, ये VI पैरेलल टू द मिरर will be same। When the object moves parallel to the mirror, velocity of object parallel to mirror is equal to velocity of image parallel to mirror। Magnitude भी same, direction भी same। समझ में आ गया क्या? Is it understood? Yes। Yes sir। Yes। तो velocity of object parallel to mirror
पैरेलल टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर is equal to velocity of image पैरेलल टू मिरर। हाँ सर, इसमें तो कुछ डिफिकल्टी नहीं था, समझ में आ रहा। हाँ सिंपल सा चीज है, तो समझ में क्यों नहीं आएगा? इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं था, आपको समझ में आ रहा है। ये 1 मीटर ऊपर जाएगा, ये 1 मीटर ऊपर जाएगा, जितने जल्दी जाएगा उतने जल्दी जाएगा, है कि नहीं? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू ए मिरर, ये हमारे लिए कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है, हम आसानी से वेलोसिटी ऑफ इमेज पता कर सकते हैं। तकलीफ तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर और नॉर्मल टू द मिरर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। व्हेन ऑब्जेक्ट is moving normal to mirror, normal to the mirror, normal मतलब perpendicular, normal to the mirror। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। अब वो क्या है कि सपोज हम कहेंगे कि ये हो गई हमारा मिरर, ये हो गई हमारा मिरर, और इस मिरर में बात ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा हुआ था, ये है ऑब्जेक्ट। आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर पे होता है, इमेज मिरर से उतने ही दूर पे होता है। तो यहां पे होगा इमेज, है ना? इमेज यहां पे था, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी अगर ये ऑब्जेक्ट इधर को गया 1 मीटर, 1 मीटर, तो बताओ इमेज लेफ्ट में आएगा कि राइट में जाएगा? इमेज लेफ्ट को आएगा, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है उसका भी डिस्टेंस वही होना चाहिए। इसका मतलब इमेज इधर को आएगा। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जितना स्पीड में जाता है, इमेज मिरर की तरफ उतना ही स्पीड में आता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। ये इधर को होता है, ये इधर को होता है कि नहीं? ये इधर को होता है तो वो उधर को होता है। ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जितना स्पीड में जाता है, इमेज मिरर की तरफ उतनी स्पीड में आता है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो हम कहेंगे अगर ये मिरर है, ये अगर मिरर है तो हम कहेंगे दी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror is equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror। ये with respect to mirror का मतलब हुआ अगर कोई चींटी बैठा है मिरर के ऊपर, उसको क्या दिख रहा है? बिकॉज इट मे हैपन द मिरर इटसेल्फ इज मूविंग। ऐसा भी हो सकता है कि मिरर मूव कर रहा है, पर मिरर मूव कर रहा है तो फिर तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी डिफरेंट। बट वन थिंग इज श्योर, किसी भी समय में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होगा, इमेज का डिस्टेंस मिरर से उतना ही होगा। किसी भी समय में विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ऑब्जेक्ट जितना स्पीड में जा रहा होगा, इमेज उतना ही स्पीड में आ रहा होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में आ रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज का वेलोसिटी उतना ही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों तो वेक्टर है ना, वेलोसिटी। दो ठो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर को जोड़ो तो क्या होता है? 0, है कि नहीं? यस। तो ये जो चीज हमें अभी समझ में आया, उसको थोड़ा बढ़िया से देखेंगे। ये स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror is equal to velocity of is equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror। बात अगर अंदर गया तो आगे मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। क्या लिखे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हो गया
velocity of object with respect to mirror। ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है। VO माइनस VM और VI माइनस VM क्या है? VI माइनस VM क्या है? इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। क्या बात समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। एज VO माइनस VM एंड VI वेक्टर है माइनस VM आर इक्वल एंड अपोजिट therefore ध्यान से देखना। therefore क्या कोई मुझे बताएगा VO माइनस VM वेक्टर से प्लस VI माइनस VM वेक्टर से इज इक्वल टू कितना होगा? टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, इधर से 10 इधर से 10, तो 10 टन 0 हो जाएगा बिकॉज़ दे आर इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे दिस कम्स आउट टू बी 0। थोड़ा इसको और ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा ये VO प्लस VI। मैं वेक्टर साइन को यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस साइन कन्वेंशन लिए हम लोग आगे कर लेंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा, गलती नहीं होगा। VO प्लस VI माइनस 2VM इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय द रिलेशन दिस। ये चीज सबको समझ में आना चाहिए, ये चीज सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या लिखे हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्लू है जो आपको न्यूमेरिकल करने में तो ऐसा मदद करेगा कि आप चौंक जाओगे। अरे ये आर यू गेटिंग? वेलोसिटी ऑफ मिरर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। कुछ लोग गलत फहमी में रह जाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। नो, वो लो लेवल अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह खड़ा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये मिरर है, मिरर भागेगा तो इमेज भागेगा कि नहीं भागेगा? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में कोई रिलेशन आया ही नहीं। अगर यहां पर मिरर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, इमेज है, अब अगर मिरर भागेगा तो इमेज भागेगा ही नहीं भागेगा? और भागेगा तो किधर को भागेगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। इमेज किधर को भागेगा? ये मिरर है, भाग रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। हाँ, तो देखो ना, ये अगर ये मिरर अभी भागेगा इधर, इमेज वहीं रहेगा कि भागेगा? कि पता चला इमेज को तोड़ के वो मिरर उधर निकल गया। भागेगा, किधर भागेगा? टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ने लगा है तो ये डिस्टेंस भी बढ़ने लगेगी, भागेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ में आया क्या? अगर ये बात समझ में आया, चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ए मैन runs towards a mirror with speed 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? If mirror is moving towards him with 1 meter per second, find speed of image
seen by a second person, is seen by A or another person standing stationary। ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो मैं रिपीट कर रहा हूं कैसे करना है। पहले हम ध्यान से एक साइन कन्वेंशन ले लेंगे और करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे हम लोग? साइन कन्वेंशन लेते हैं, नो हड़बड़ी, जस्ट वेट, हड़बड़ी नहीं, पहले देखो, बोल के क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो, चुप रहो, ठीक है? पहले आप सुन लो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ लोग बोल देते हैं, गलत सलत भी बोल देते हैं, unnecessarily people are getting distracted। Wait till your turn comes and see whether you are correct। हाँ सर मेरा हुआ था, ऐसे बोल सकते हो, ये अच्छी बात है। तो that way others will not be disturbed। हाँ, तो क्या दिया है? दिया यूं है कि कोई एक मिरर है, ये एक मिरर है, ये मिरर भाग रहा है, एक आदमी भाग रहा है, कितने जोर से भाग रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड में, और मिरर किधर जा रहा है? उसकी तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। हमें इमेज का वेलोसिटी चाहिए। हाँ ठीक, तो सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे। हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है नेगेटिव। अच्छा ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? प्लस और माइनस +4 है ना, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इधर को है। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेंगे? इधर को है -1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज वही तो पता करना है। और हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि VO प्लस VI/2 इज माइनस VM। चलिए देखते हैं, VM इज इक्वल टू VO प्लस VI/2। We know that। तो Vm के वैल्यू डालें, -1 इज इक्वल टू VO कितना है 4 प्लस VI कितना है मालूम नहीं है, VI पता करना है बाय 2। तो कितना हुआ देखो, ये इधर आ गया -2, 4 इधर आ गया -6, कितना आ गया VI इज -6 मीटर पर सेकेंड। इसलिए मैं बोल रहा था कुछ लोगों को बड़बड़ाओ मत, यू आर डिस्टर्बिंग ऑल अदर्स। होने के बाद बोलो कि सर हो गया, तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है? तो ये जो चीज है, क्या आपको सबको समझ में आया? पहले ये बताओ। ये तो हमें दो चीज ध्यान रखना है, एक तो हुआ साइन कन्वेंशन, दूसरा क्या है? दूसरा इज दिस फॉर्मूला Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI/2। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है बताओ? वेलोसिटी ऑफ A seen by B इज VA माइनस VB, वो भी आएगा। अब देख कौन रहा था? देख रहा था ए पर्सन स्टैंडिंग स्टेशनरी। समझ में आ रहा ना? अब मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से बदल दूंगा, फिर से बदल दूंगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। मजा आ रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बनाना है। ये है मिरर, ये है कोई लड़का जो अब भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? ऐसे, लेकिन मुड़ के पीछे देख रहा है, भागते भागते पीछे देख रहा है, और मिरर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। लड़का भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है? हाँ थोड़ा सा बदल देते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड में लड़का भाग रहा है, ठीक? 5 मीटर पर सेकेंड में लड़का भाग रहा है, मिरर भाग रहा है, ये मिरर भी भाग रहा है, ठीक है? पूछा है इन द फिगर शोन, देखो ये सारा कलाबाजी कब होता है बताओ? When the object is moving normal to the mirror, when the object is moving parallel to the mirror, nothing. Velocity of object is same as velocity of image, ठीक है? जब ये normal to the mirror move कर रहा है तभी गड़बड़ हो रहा है, तो अब इसको ध्यान से देखना है। In the figure shown, find velocity of
लड़का सर वो मिरर से दूर भाग रहा है सर, या वो मिरर को तरफ भाग रहा है, पीछे देख रहा है? आपको ड्राइंग समझ में आ रहा है या ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा है? अगर एरो मार्क ऐसे दिया है, ये लड़का का एरो मार्क ऐसे दिया है, मतलब मिरर इधर है, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर। तो थोड़ा ना बताना। हाँ देख, तो हुआ इन द फिगर शोन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, और यहां पर कोई आदमी बैठा है चेयर लगा के। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये मिरर है, ठीक, ऑफ ए एज सीन बाय बिट नंबर 1 कौन? बी, बिट नंबर 2 ए, बिट नंबर 3 an insect sitting on mirror, कोई इंसेक्ट मिरर के ऊपर बैठा है। तीन चीज है, तीन चीज को ध्यान से देखना। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किए थे, थोड़ा लिखना चाहूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था बताओ, क्या आंसर आया था? इट वाज कमिंग -6 मीटर पर सेकंड। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सो आप कहेंगे यहाँ पर ये लिखना जरूरी था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या लिखेंगे? vi इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड टू लेफ्ट। ये समझ में आ जाना चाहिए, 6 मीटर पर सेकेंड टू लेफ्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस केस में b को क्या दिखेगा? a का इमेज का वेलोसिटी। a को क्या दिखेगा? खुद का इमेज का वेलोसिटी। और मिरर पे बैठा हुआ चींटी को क्या दिखेगा? इमेज का वेलोसिटी। ठीक है, ट्राई देम। I am doing, you will not disturb. See, मेरा करने के बाद अब बताना आपका सही हुआ कि गलत हुआ। मैं ये फिगर को थोड़ा सा यहाँ से हटा के यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये जो फिगर है थोड़ा इसको जगह बनाते हैं ना बनाने के लिए। तुम इधर आ जाओ भैया, तुम इधर आ जाओ भैया, ये इधर आ जाओ। ये इसमें जगह नहीं हो रहा है, ए सीन बाय, ठीक है ना, इसको ऐसे करो, ए सीन बाय, ए सीन बाय, ये यहाँ पे आ गया। देखो कितना जगह निकल गया। अब बनाना है आंसर पूरे क्वेश्चन का इतनी स्पेस में। ठीक, शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो सबका वेलोसिटी पहले लिख डालते हैं। सबका वेलोसिटी पहले लिख डालो, किसी को रहम मत करो। सबका वेलोसिटी को साइन के साथ लिख दो। कोई बताएगा मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? -5। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लेंगे? +1। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ इमेज ये पता करना है। फॉर्मूला क्या है? यू से वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। 2 को मैं इधर ले आया, आई ब्रिंग 2 टू दिस साइड, नो प्रॉब्लम। 2vm इज इक्वल टू vo प्लस vi। हमें क्या चाहिए? vi। vi इज इक्वल टू वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। vi इज इक्वल टू 2vm माइनस vo। 2vm मतलब 2 into 1 is 2 minus -5। 60 दिवेजी करेक्ट, 7 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड सृष्टि, मस्त, बढ़िया है, आंसर बता दी। देखो बच्ची हमारी, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय बी। बी बैठा हुआ है ना, बी खुद नहीं मूव कर रहा है। जब आप खुद मूव नहीं कर रहे हो, जो वेलोसिटी दिखेगा वही तो सब रियल वेलोसिटी है। जब आप खुद मूव करते हो तो वेलोसिटी कुछ दूसरा लगता है। When you are standing stationary, you see the real speed of the tree outside. You say it is 0. So it is velocity of b. अच्छा, ये +7 आया मतलब towards right है। तो क्या लिखेंगे? पहला कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन आया बिट नंबर 1। बिट नंबर 1 में पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय बी। बिट नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय बी
इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड टू राइट, क्योंकि पॉजिटिव आया। हाँ, ए सिन बाई ए, वेलोसिटी ऑफ बी ए सिन बाई ए। अच्छा, ऐसा है क्या? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है? हम कहेंगे बिट नंबर 2 में वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना था? वेलोसिटी ऑफ बी कितना था? बी मतलब ओहो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू इमेज नहीं लिखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज ए सीन बाय ए। अच्छा, इट वाज वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय ए। थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय ए। वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय ए कैसे निकालते हैं? यू से इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय ए। कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या निकला है? 7 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या निकला है? -5। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7 माइनस -5 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, मतलब ए को क्या लग रहा है? भागता हुआ लड़का को क्या लग रहा है? इमेज उससे दूर भाग रहा है, राइट को भाग रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड में भाग रहा है कि नहीं? यस, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर पूछा है बिट नंबर 3 में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज with respect to an insect on mirror। velocity of object with respect to an insect on mirror कितना होगा? it is velocity of image minus velocity of mirror। अच्छा, velocity of image कितना निकला था भैया? velocity of image निकला था 7। अच्छा, तो velocity of mirror कितना था भैया? velocity of mirror था 1 मीटर पर सेकेंड, वो भी पॉजिटिव है, तो इट इज -1, इट इज कमिंग 6 मीटर पर सेकेंड टू राइट। देखा, तो आंसर्स क्या बने? आंसर्स बन गए 7, 12 एंड 6। 7, 12 एंड 6 है ना? क्या ये सबको समझ में आया? यस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या, कि समझ में आ रहा है ठीक ठाक? ठीक ठीक। आई एम गिविंग यू ए सिमिलर क्वेश्चन, प्लीज डू इट। ये है हमारा मिरर, दे रहा हूं एक मिरर बढ़िया सा। ये है मिरर, ये है मिरर, और हुआ क्या? ये मिरर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो है, ये इधर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में, है ना? और पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जेक्ट। देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन दे दिया, कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को मैं। आप लोग बना सकते हो इसको, है ना? आप बना सकते हो इसको, सिंपल है। यस, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सीन बाय ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, हर कोई कर सकता है। -5 कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं किसका सही हुआ है। आओ देखते हैं किसका सही बना है। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। अभी रुक लो, मैं पहले बनाता हूँ। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर -2 है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पता नहीं है, लेकिन पता ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या रखा है, -2, 2 into -2 is -4, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कितना है, इट इज कमिंग 3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -7 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज। यस, लेकिन क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट ना सर, पूछा है कुछ पूरे क्लास को अकेले खा जाओगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो और बोलो तब ठीक रहेगा। ठीक है, देखो इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज पता चल गया -7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता ये करना है, क्या पता करना है, पता ये करना है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जेक्ट। हाँ, ये चीज कहीं गड़बड़ तो नहीं आप लोग कर लिए, मुझे तो लग रहा है कि काफी लोग सही दिए हैं, फिर भी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज as seen by object is equal to velocity of image minus velocity of object। इमेज कितना था, -7, माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था, 3, इट इज कमिंग -10 मीटर पर सेकेंड। देखा, माइनस मतलब 2 राइट, 2 लेफ्ट, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड 2 लेफ्ट। देखा, कुछ लोग बोल दिए थे, बहुत बढ़िया है। क्या सबको समझ में आया? नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन क्या दिया है, an object is moving perpendicular to a mirror and finds that velocity of image is 18 meter per second towards him। अच्छा, if velocity of mirror is 4 meter per second in a direction away from him, find, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ए बॉय लिख देते हैं। हाँ, बॉय, ए बॉय इज रनिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे देखेगा, ए बॉय इज मूविंग परपेंडिकुलर टू ए मिरर एंड फाइंड्स दैट द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 18 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स हिम। इफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 4 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम हिम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉय। ये वेलोसिटी ऑफ द बॉय आपको बताना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉय आपको निकालना है और बताना है कि क्या होगा। यू कैन डू इट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कर सकते हो। यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज, आप लोगों के लिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। करो और इसकी आंसर को आप डालो ग्रुप में। ठीक है, लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।